फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। बीमारियों के नाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फीवर के बारे में। फीवर को हिंदी में कहते हैं बुखार, और जिसका जो मतलब होता है शरीर की वह स्थिति जब बीमारी के कारण शरीर बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसे इंग्लिश में फीवर कहते हैं। आइए एग्जाम्पल जानते हैं। आई हैव ए फीवर, मुझे बुखार है। आई हैव ए फीवर, मुझे बुखार है। डायरिया, डायरिया, डायरिया को हिंदी में कहते हैं दस्त, और इसका जो मतलब होता है एक बीमारी जिसके कारण आपको अपने शरीर से अवशिष्ट पदार्थ मल को बहुत बार सामान्य से अधिक तरल रूप में बाहर निकलना पड़ता है, उसे इंग्लिश में डायरिया कहते हैं। एग्जाम्पल, आई एम सिक विथ डायरिया। आई एम सिक विथ डायरिया, मैं डायरिया से बीमार हूँ। मैं डायरिया से बीमार हूँ। आई एम सिक विथ डायरिया। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन का हिंदी होता है छाती का दर्द या छाती में दर्द, और इसका मतलब होता है छाती में हल्का सा दर्द, यानी कि आपको कहीं भी दर्द हो रहा है तो उसे चेस्ट पेन बोला जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझेंगे। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड को हिंदी में बोलते हैं सामान्य सर्दी, सामान्य सर्दी। आइए इसका मतलब जानते हैं। ऊपरी श्वसन पथ, मुख्यतः नाक और गले का एक वायरल संक्रमण, जिसके कारण छींक, नाक बहना और गले में खराश होती है, जिसका मतलब होता है कॉमन कोल्ड। एग्जाम्पल, मोहन गॉट कॉमन कोल्ड। मोहन गॉट कॉमन कोल्ड, मोहन को सर्दी जुकाम हो गया है। मोहन को सर्दी जुकाम हो गया है। अस्थमा, अस्थमा, अस्थमा का हिंदी होता है दमा। अस्थमा का हिंदी होता है दमा, एक दीर्घकालिक स्थिति जिससे वायु मार्ग में सूजन और संकुचन होता है, जिसे सांस लेने में कठिनाई, घरघराहट और खांसी होती है। एग्जाम्पल, माया ने अस्थमा के दौरे के दौरान इनहेलर का प्रयोग किया। टूथ की, टूथ की, टूथ की का हिंदी होगा दांत का दर्द, दांत का दर्द। आइए इसका मतलब जानेंगे। दांत में या उसके आसपास दर्द होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टूथ की। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड हैज ए टूथ की। माई फ्रेंड हैज ए टूथ की, मेरे दोस्त को दांत में दर्द है। मेरे दोस्त को दांत में दर्द है। पिंपल, 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 पिंपल का हिंदी होता है फुंसी, फुंसी, और इसका मतलब होता है त्वचा पर एक छोटा सा कठोर सूजन वाला स्थान, जिसे इंग्लिश में पिंपल कहते हैं। ही हैड ए पिंपल एट द कॉर्नर ऑफ हिज माउथ। ही हैड ए पिंपल एट द कॉर्नर ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह के कोने पर एक दाना था। उसके मुंह के कोने पर एक दाना था। वोमिटिंग, वोमिटिंग, वोमिटिंग का हिंदी होता है उल्टी। वोमिटिंग का हिंदी होगा उल्टी, पेट से पदार्थ को मुंह के माध्यम से बाहर निकलना, जिसे इंग्लिश में वोमिटिंग बोला जाता है। आइए एग्जाम्पल जानेंगे। द सिकली स्टेंच मेड हिम वांट टू वोमिट। द सिकली स्टेंच मेड हिम वांट टू वोमिट, बीमार करने वाली बदबू से उसे उल्टी आने लगी। रस, रस, रस का हिंदी होता है दिदोरा, दिदोरा, दिदोरा को इंग्लिश में बोलते हैं रस। त्वचा पर लाल उभरे हुए पपड़ीदार या खुलीदार धब्बों का अस्थायी रूप से उभरना, जिसे इंग्लिश में रस कहते हैं। एग्जाम्पल, आई डेवलपेड ए रस आफ्टर कमिंग इनटू कॉन्टेक्ट विथ ए सर्टेन प्लांट, और हिंदी में इसका मतलब होगा, यानी एग्जाम्पल का, एक निश्चित पौधे के संपर्क में आने के बाद मुझे चकते हो गए। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड, स्कॉल्ड का मतलब होता है जलना, यानी हिंदी में इसे जलना बोला जाता है। बहुत गर्म तरल या भाप से चोट पहुंचना, उसे स्कॉल्ड बोला जाता है इंग्लिश में। एग्जाम्पल, द टी स्कॉल्डेड हिज टंग।
आइए इसका हिंदी जानते हैं। इसका हिंदी होगा, चाय ने उसकी जीभ जला दी। द टी स्कॉल्डेड हिज टंग। कफ। कफ। कफ का हिंदी होगा खांसी। 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 और इसका मतलब होगा वायु मार्ग को साफ करने के लिए फेफड़ों से हवा का अचानक बलपूर्वक बाहर निकलना, उसे इंग्लिश में कफ बोला जाता है। एग्जाम्पल, आई हैव ए कफ। मुझे खांसी है। मुझे खांसी है। आई हैव ए कफ। आई हैव ए कफ। हेडेक। 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 हेडेक का हिंदी होगा सिर दर्द। सिर दर्द। और इसका मतलब होगा सिर के किसी भी क्षेत्र में दर्द होना, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हेडेक। एग्जाम्पल, शी टूक सम एस्पिरिन टू रिलाइव हर हेडेक। शी टूक सम एस्पिरिन टू रिलाइव हर हेडेक। उसने सिर दर्द को दूर करने के लिए एस्पिरिन ली। उसने सिर दर्द को दूर करने के लिए एस्पिरिन ली। एस्टोमकी। एस्टोमकी। एस्टोमकी का हिंदी होता है पेट दर्द। पेट दर्द। और इसका मतलब होगा पेट के एक क्षेत्र में दर्द होना, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एस्टोमकी। एग्जाम्पल, ही कुडंट ईट मच बिकॉज ऑफ हिज एस्टोमकी। पेट के दर्द के कारण वह ज्यादा खा नहीं सका। पेट के दर्द के कारण वह ज्यादा खा नहीं सका। कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का हिंदी होगा कब्ज। 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 और इसका मतलब होगा मल त्याग में कठिनाई जो प्राय कठोर मल के साथ जुड़ी होती है, उसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन। एग्जाम्पल, ईटिंग मोर फाइबर कैन हेल्प एलिवेट कॉन्स्टिपेशन। ईटिंग मोर फाइबर कैन हेल्प एलिवेट कॉन्स्टिपेशन। एलर्जी। एलर्जी। एलर्जी का हिंदी एलर्जी ही होता है, और इसका मतलब होगा एक ऐसी स्थिति जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली किसी विदेशी पदार्थ के प्रति असामान्य प्रक्रिया करती है। सी हैज ए पोलन एलर्जी एंड द स्नीज ए लॉट इन द स्प्रिंग। सी हैज ए पोलन एलर्जी एंड स्नीज ए लॉट इन द स्प्रिंग। डायबिटीज। डायबिटीज। डायबिटीज का हिंदी होता है मधुमेह। मधुमेह। एग्जाम्पल, शी मैनेज हर डायबिटीज विथ इंसुलिन एंड ए स्टिक डाइट। शी मैनेज हर डायबिटीज विथ इंसुलिन एंड ए स्टिक डाइट। ओंड। ओंड। ओंड का हिंदी होता है घाव। ओंड मीन्स होता है घाव, और इसका मतलब होगा जीवित ऊतकों को कटने का आघात या अन्य प्रभाव के कारण होने वाली चोट, जिसमें आमतौर पर त्वचा कट जाती है या टूट जाती है, उसे इंग्लिश में बोला जाता है ओंड। एग्जाम्पल, ए नाइफ ओंड। ए नाइफ ओंड। और इसका हिंदी होगा चाकू का घाव। चाकू का घाव। ए नाइफ ओंड। Thank you so much for watching this video. If you want to learn English, then subscribe this channel. Keep watching my video. Stay blessed.